राम राम सारे ने मैं हूं तारगिला कुसुम गोयतर। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पे उपचुनाव का ऐलान जो है हो गया है और याडे 30 अक्टूबर ने चुनाव होगा और 2 नवंबर ने नतीजे घोषित करे जाएंगे। याडे तय तत्कालीन विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यह सीट जो है वो खाली हो गई थी। एलनाबाद के चुनावी दंगल में मुकाबला रोचक होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र की इस सीट पे ज्यादातर वोटर जो है वो किसान और ग्रामीण है। तो एलनाबाद में चुनावी दंगल के बीच इब राजनीतिक दल के नेताओं ने भी ताल ठोक दी है और याडे सबसे मजबूत पार्टी में इनेलो की मानी जावे से और इनेलो का यू गढ़ भी रहा है जैसे भाई और पिछले चुनाव में भी इनेलो की जीत होती रही है। याडे तय इब एक बार फिर तय याडे जो है इनेलो जीत के इरादे तय चुनाव प्रचार में उतरने वाली है और यहाँ पे इस प्रकार चुनावी उम्मीदवार भी उतारेंगे। तो मैं इनेलो की जो बात करूं तो इनेलो की तरफ से संभावित उम्मीदवार में अभय सिंह चौटाला का ही नाम जो है वो प्रमुख है। इसका औपचारिक ऐलान होना ही बेबाकी है। हालांकि इसमें चौटाला परिवार तक कोई नया चेहरा भी आ सका है, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि भाई गणे टाइम तक चौटाला की सीटें उड़ते बनती आई है, यानी कि इनेलो उड़ते जीतती आई है। इधर बीजेपी और जेजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी और जेजेपी का है गठबंधन। इसे में दोनों दल में तो सबसे पहले तो यह चुनाव करना होगा कि भाई याडे तय कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। इब खबर नू भी चल रही है, सूत्रों का हवाला है कि भाई बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि 3 तारीख ने बैठक में फैसला लिया जाएगा कि भाई उम्मीदवार कौन होगा। तो भाई बीजेपी की तरफ तय जे याडे पे चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं तो सबसे ज्यादा संभावना बीजेपी के जिला अध्यक्ष और देवीलाल परिवार तय आदित्य चौटाला को टिकट मिल सके। इसके बाद निताशा राकेश सिंहा का नाम भी चर्चा में से। बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ने की इच्छा जो है गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने भी जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि भाई जे बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वावे है ना तो वो चुनावी दंगल में उतर सके। और जे मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस याडे 3 चेहरे संभावित उम्मीदवारों की सूची में है कांग्रेस में, जिसमें पहला नाम है भरत सिंह बेनीवाल का। भरत सिंह बेनीवाल का याडे अच्छा खासा प्रभाव भी है। इसके बाद बीजेपी तय अलविदा कह कहना कांग्रेस में शामिल हो गए पवन बेनीवाल का नाम है, जबकि तीसरे नंबर पर कैप्टन अमरदीप सिंह का नाम है। कैप्टन अमरदीप सिंह का नाम जो है एलनाबाद की जनता खातर नया और चौंकाने वाला नाम है। कैप्टन अमरदीप सिंह ताऊ देवीलाल के भाई साहब राम के पोते हैं और उनकी पत्नी दिल्ली की राजनीति में है और उनका परिवार जो है प्रियंका गांधी तक काफी जो है करीबियों में भी आवे है उनका परिवार। तो राजस्थान की सीमा के साथ सटा हुआ एलनाबाद हरियाणा का अंतिम शहर है। 3 कृषि कानूनों की खिलाफत ने लेकर याडे विधायक जो थे पहला अभय सिंह चौटाला, उन्होंने अपने पद जो है 27 जनवरी ने इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे ने स्पीकर द्वारा मंजूर भी कर लिया गया था। एलनाबाद सीट तय विधानसभा उपचुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यानी कि उपचुनाव का एलनाबाद तय पुराना रिश्ता है। इससे पहले भी वर्ष 2010 में तब उपचुनाव हुआ था जब भाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना और एलनाबाद की सीट तय जीत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने एलनाबाद की सीट तय इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में फिर अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा सीट तय अपनी किस्मत आजमाई थी और उन्होंने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को हराकर ने इस सीट पे विजय हासिल करी थी। तो हमने बता दो कि भैया अभय सिंह चौटाला ने 2010 उपचुनाव में भी कड़ी चुनौती मिली थी और वो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार तय लगभग 6000 वोटा तय जीते थे और 2014 में एलनाबाद सीट तय बीजेपी के पवन बेनीवाल को टिकट दी गई थी, जिनका यू पहला चुनाव था। तो पवन बेनीवाल काफी समय तक अभय चौटाला की टीम में ही थे और कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वे बीजेपी में चले गए थे। पिछली बार एलनाबाद तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बीजेपी का। तो ईब चुनाव है दोबारा 30 तारीख ने चुनाव होने हैं, 2 नवंबर ने नतीजे आ जाएंगे। तो ईब मने कांग्रेस और बीजेपी और इनेलो के संभावित चेहरों का जिक्र जो करा है। हालांकि देखने वाली बात न होगी कि भाई पार्टी जो है किन किन जो है टिकट देती है उड़ता है, यानी कि अपना उम्मीदवार किस नेता है। लेकिन जो संभावित उम्मीदवार है जिनका मैंने जिक्र कराया ऊपर वो हो सके हैं, उन्हें पार्टी टिकट दे सके। हालांकि बीजेपी जो है 3 तारीख ने बैठक करेगी और उसमें घोषित भी कर सका अपना उम्मीदवार की भाई कौन सा उम्मीदवार उतरेगा। और इब सूत्रा का वाल तक खबर तो नू भी आई है कि भाई
देखो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार है, जेजेपी भी अपना प्रत्याशी उतार सकती उड़ता है, लेकिन सूत्रा का वाला तक खबर नु चल रही है कि भाई इब बीजेपी जो है अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो इब तम देख सको कि भाई चुनाव होंगे, यानी कि उपचुनाव होगा दोबारा तो ऐलनाबाद में, और कौन सी पार्टी बाजी मारेगी या तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव जो है बहुत ज्यादा रोचक होने वाला, क्योंकि किसान आंदोलन का चलते पहला यो चुनाव होगा, यानी कि उपचुनाव जो ऐलनाबाद का है। क्योंकि किसान भी एक तरफ देखो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में हो रहे हैं कि भाई 3 कृषि कानून जो है वापस नहीं लिए सरकार ने, दूसरी तरफ जो है सरकार भी अपने काम गिनवा रही है, और किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया था। तो तम बता दो कि तम किसने जिताओगे, या फिर तमने के लगा है कि भाई कौन सी पार्टी उड़ता है बाजी मार सके। मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और खबर के लिए, तब तक के लिए मने दे दो इजाजत, राम राम।